ओम शांति। आज 6 मई 2021 आज की मुरली में बाबा ने कहा, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन कर ही नहीं सकते क्योंकि सब विकारी है। शांति का स्थापन तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो, लेकिन मैं नहीं आता हूँ। मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने के लिए। भारत ही ऊंचे ते ऊंच है, बाप का बर्थ प्लेस है, जहाँ आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत तुम्हें दुख दिया है, अब इन पर जीत पाओ और पावन बनो। तुम ब्राह्मण हो चोटी। इस रुद्र ज्ञान यज्ञों से ही विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है। महाभारत की लड़ाई अभी के समय का गायन है। जब महाभारत की लड़ाई शुरू होती है, उससे ही स्वर्ग की गेट्स खुलती है। गीता में भी गायन है ना, यादव, पांडव और कौरव अभी विनाश काले सभी का बाप से विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम पांडव का है प्रीत बुद्धि। बच्चे अब पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते माया से हार खा लेती है। फिर की कमाई चट हो जाती है, फिर भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, अपनी संभाल करो। बच्चे अब जरूर पवित्र रहना है। योग में ही माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। योग से ही आत्मा से खाद निकलती है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के पुजारी है, देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो तो उनके समझ में आएगा। और जो इस दैवी कुल के होंगे, वो बाप को पहचान कर, बाप की ज्ञान को समझकर यहाँ आ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अब तुमको खुशी होती है कि बाबा हमको फिर से स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं, वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने भी कर देवता कभी बन नहीं सकते। यह समझने की बात है ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रहा है, किसी को भी पता नहीं पड़ता है। सब कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, बच्चे मनमना भव के मंत्र द्वारा, इस स्वरूप की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप बन जाते हैं। जो बच्चे मनमना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल बोल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उससे जानने से, उनके मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है वो उन्हें प्राप्त करा सकते हो। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाते हैं। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय
सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो हमें सफलता स्वरूप बनना है। कैसे? मनमना भव की स्थिति द्वारा। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व बेकारी स्वप्न नहीं आएगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनको स्वप्न को पवित्र बनाना है, उन्हें सोने से पहले सब कुछ दिनचर्या को बाप के हवाले करके खाली होके सोना है। तो उनका व्यर्थ और बेकारी स्वप्न समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।